श्रावस्ती की गाथा रे हम गाई के दे सुनाई। भगवान बुद्धि जहाँ रही रहे रे, भगवान बुद्धि जहाँ रही रहे सारो वृतांत बताऊं। मेरे दादा बात पर गौर जरा देना, और अब ब्राह्मण कुल की गाथा भैया सभा में कहना। मैया मैतरणी के लाल की गाथा गाई सुनाऊंगी। अरे गाई सुनाऊंगी कि गाथा गाई सुनाऊंगी। मैया मैतरणी के लाल की गाथा। आज श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती जाना माना धाम अपना यूपी का 75 जिलों में से एक जिला है श्रावस्ती। जिस श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने 25 सालों का वर्षावास किया। मैंने एक बार बताया भी है और आज फिर से पूछना चाहूंगी कि भगवान बुद्ध का जीवन काल कितना था? कितने लोगों को पता है? कितना? भगवान बुद्ध का जीवन काल कितना था? पूरा जीवन काल कितना था भैया? 80 वर्ष का। भगवान बुद्ध अपने 80 वर्ष के जीवन काल में 29 साल की उम्र में ग्रह त्याग किया। उसके बाद में उन्होंने यहाँ महातपस्या की और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने 25 सालों का वर्षावास श्रावस्ती जिला में किया, जहाँ पर आज भी हमारा धर्म स्थल है। हम उस भूमि को नमन करने के लिए जाते हैं। तो आज उसी श्रावस्ती की गाथा है। उसी श्रावस्ती में एक गर्गे नाम के महाराज रहा करते हैं, जो कि ब्राह्मण जाति के हैं, जिनकी पत्नी का नाम है मैतरणी। आज पिता गर्गे, जिनकी पत्नी का नाम है मैतरणी। आज महाराज गर्गे मैया मैतरणी पत्नी जो घर में बहुत ही खुश रहते हैं, घर में बहुत ही खुश रहते हैं और वो उनका राज का शासन है। उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे कि इस हल्का का दूसरा राजा, उस क्षेत्र का दूसरा, उस साइड का दूसरा, हर किसी के राज्य अपने अपने हुआ करते थे। तो आज महाराज जो गर्गे हैं वो इस समय राजा हैं और उनके पास अन्न धन सुख संपत्ति हर चीज है। लेकिन जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ भैया उपेंद्र, तो होता क्या है, इधर जो मैया मैतरणी है, आज वो गर्भ को धारण करती है। और कैसे? धीरे धीरे समय बीत गयो जब लागो नमवा माह भैया उपेंद्र, जब लागो नमवा माह लाल की जनमन की बेरा, जब लागो नमवा माह बधैया बजने की बेरा, लागो नमवा माह।
हाले जन्म ले घर आई के लाला मेरे खुली जाएंगे भागे जन्म ले घर आई के लाला मेरे खुली जाएंगे भागे। आज इधर माता पिता बड़े खुशहाल हैं कि मेरे घर में सुंदर से शिशु का राजकुमार का जन्म होगा और वो मेरे जीवन का सहारा होगा, मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आज पिता जो पिता कर गए हैं मैया मैतरणी है, आज उनके घर में मैया मैतरणी की जो है गर्भ को धारण करती है। धीरे धीरे 1 माह 2 माह 4 माह बीता। आज जब इधर 9वां माह लगा है आकर के, जब 9वां माह लगता है आकर के तो होता क्या है भैया, गायो समय निकटा भैया आई गायो समय निकटा दादा आई प्रसव की पीड़ा आई है भैया। घर में जन्म बेटा आई घर में जन्म लाला आई आंगन में बजी बधाई है। आज मैया मैतानी के गर्भ से पिता गर्गे के यहाँ उसी श्रावस्ती में महाराज के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। जब घर में बच्चे का बेटे का जन्म हो गया तो आज माता पिता बहुत खुश हैं, माता पिता बहुत खुश हैं, वो लाल बहुत खुश है। और इसी बीच में यहाँ पे हमारे भैया ये उमेश कुमार कमेटी सदस्य 200 मुद्राएं में मैया मैतरणी के गर्भ से राजकुमार का जन्म हुआ। ये सूचना महाराज तक पहुंची। महाराज दौड़ते हुए आए महलों में। आज महलों में आकर के बच्चे को देखा। आज राजकुमार को देखने लगे कि कैसा है मेरा राजकुमार, कैसा है मेरा सुकुमार। अरे ये तो एकदम हमारे जैसो है, कितना प्यारा है। अरे यही तो हमारे जीवन का सहारा है। आज तब तक भैया सखियां सहेलियां इधर उधर दास दासियां जो भी थे इधर उधर से सभी लोग उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं। आज द्वार पर गोला पटाखा रवाई से दगने लगे हैं, साजबाज सज्जा हुई। आज बधैया बजने का समय आओ है भैया। जब किसी के घर में बालक का जन्म होता तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। तो आज कैसे बच्चे का जन्म हुआ और कैसे खुशियां छाने वाली हैं। राजा रानी भाई हैं खुशहाल के विलक्षण घर लाला भाई। राजा रानी भाई हैं खुशहाल विलक्षण घर लाला भाई।
और क्या हुआ भैया, माता पिता रहे मन हर जाई, भैया बबुला रहे, माता पिता रहे मन हर जाई, भैया मैं तने खुशियां मनाई। मेरे अखियन को मेरे अखियन को है से कुमार विलक्षण घर लाला भाई और ऐसा नहीं भैया, मास्टर आए वही ढोलक बजावे, मास्टर लौटे वही ढोलक बजावे, मीना बधवई सोहरा गावई, मीना बधवा सोहरा गावई, नर नारी भई हम सहाला विलक्षण घर लाला भाई राजा रानी भई विलक्षण घर लाला भाई। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। आज मेरी मैया बहनों, आज घर में जब महाराज के यहाँ सुंदर से बालक का जन्म हुआ, माता पिता बहुत खुश हुए। आज एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, जैसे ही 5वां दिन लगाए भैया, आज जब समय बीती, विचार किया कि अपने समाज में कैसी रीति है, कैसी प्रथा है कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण करने के लिए साधु संत महापुरुष यानी आया करते हैं, जो कि कोई भी ज्योतिषी आए, ग्रह लक्षण देखे और उसके ग्रह लक्षणों को जान समझ परख करके उसी हिसाब से बच्चे का नाम रखे। आज उन्होंने आदेश सुना दिया कि किसी एक ज्योतिषी को नामकरण के लिए हमारे दरबार में लाया जाए। और इधर माता पिता बहुत खुश हैं, बधाइयां बज रही हैं। और उधर भैया उपेंद्र ज्योतिषी महाराज जो हैं, ज्योतिषी महाराज वो चलते चलते चले आ रहे हैं। कैसे? मंत्री दौड़े वो राज्यसभा से, आगे की सीधा लगाई है, जाई के एक ज्योतिषी ढिगबो पहुंच गए मेरे भाई। ज्योतिषी के पास दौड़ते दौड़ते जाते हैं और कहने लगे, ज्योतिषी महाराज चलिए, आपको महाराज ने याद किया है अपने बच्चे का नामकरण करवाने के लिए। आज ज्योतिषी महाराज जैसे ही सुने, आज भाग पड़े भैया महाराज के यहाँ। अपने आश्रम से बाबा जी, अपने आश्रम से बाबा महाराज जैसे ही देखा ज्योतिषी महाराज को आते उठ के खड़े हो गए, कहने लगे, अरे मुनिवर, अरे मुनिवर, अरे आइए आइए बैठिए। और उन्होंने आसन लगा दिया। कैसे भैया?
कि आसन दियो लगाए मुने को लियो बैठाई है। अरे आसन दियो लगाए मुने को लियो बैठाई है, मुने को लियो बैठाई है। अरे भोजन दान कराई के राजा बात बताई है। आज मुनिवर ने भोजन करवाया, बैठने को आसन दिया, भोजन करवाया। उसके बाद में कहने लगे आप मेरी बच्ची की ग्रह लक्षण देखकर उसका नामकरण कर दीजिए। आज बेटी को लेकर के महारानी सामने आई और बाबा जी जैसे उस बेटे को देखने लगे कैसे नजर से बाबा ने देखो, नजर से बाबा ने देखो, देख लला को बाबा ने मन में है तब सोचो। उठकर खड़े हो गए बाबा जी, बोले अरे की हिंसा करैला तुम्हारा। सुनो महाराज, राजन मेरी बात सुनो, सुनो बेटी। अरे की हिंसा करैला तुम्हारा ग्रह लक्षण लियो देखिए हिंसा का नाम कहे बाबा। अरे राजन आपका बेटा ये हिंसा करेगा, मानव का संहार करेगा, वध करेगा, अरे ये हत्यारा होगा। आज महाराज ने सुना, उनके दिल पे लगी एकदम बात, लेकिन करे तो क्या करें, उनके बस की बात नहीं। आज उस बेटे का नाम अहिंसक रख दिया। और कैसे भैया, अरे कितई के आशीर्वाद चले, अरे कितई के आशीर्वाद चले, और सुखी रहो राजन तुम्हारो घर में लाल रहे। हे राजन आपका बेटा मानव हिंसा करेगा, ये इसका नाम अहिंसक है। ठीक है मैं चल रहा हूँ बेटा, अच्छे से रहो। आज अहिंसक नाम बता करके नामकरण किया, बेटे का नाम अहिंसक रखा। वहां से नामकरण करके चले जाते। इधर माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन दुखी हुए तो क्या, दुखी होकर के वो जा भी कहाँ सकते थे। आज दुखी हुए लेकिन कहने लगे है प्रिय मैं अपने बेटे को इधर उधर नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। ये जब तक 5-6-7 साल का होगा, 10 साल का होगा, महलों में ही रहेगा, घर में रहेगा। इसे हम अपने विधिवत संस्कार देंगे, ज्ञान बुद्धि बताएंगे। उसके बाद में जो अपना आश्रम है, जो गुरु मणिभद्र जी का अपना आश्रम है, उसी गुरुकुल में इस बच्चे का हम दाखिला करवा देंगे, ताकि मानव हिंसा से बचा रहे, कभी मानव हिंसा ना करे, पाप ना करे। आज मैया ने मेरी मैया आज क्या करो, आज बच्चे को ताकि ये हिंसक ना बन, यानी अहिंसक कहीं हिंसा ना करने लगे, अहिंसक ना बन जाए। वो घर में लाड प्यार दुलार करती है, बच्चे से स्नेह लगाती है। कैसे मैया ने है अरे लाड़ा प्यारा से मैया ने है, बेटे सुने लगाया, अरे पालन पोषण लाला को
को घर में ही रखना है जब तक 10-12 साल का ना हो जाए। जब जानने समझने लगे तो क्या कहा, अरे विधि बता शिक्षा ज्ञान दिलाए रे, हिंसा नहीं करी पावे। अरे विधि बता लाल को ज्ञान बताए, अरे हिंसा पापा नहीं कीने। अरे लाख बुराई हो सैया बेटा को ले बचाई। हाँ प्रिय, सही कह रही हो। और ऐसा ही नहीं, आज होता क्या है, अरे दिन बीते महीने हैं बीते, अरे दिन बीते महीने हैं बीते, अरे बीते साल रह जाई। लाला मोनो भैया सुनो, अरे दिन बीते है माह बीती रहे, बीते साल रह जाई। अरे धीरे धीरे लला बड़ा भमैया रही हरसाई। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की दया हो, करुणा हो, मंगल हो। और आश्रम लगा हुआ है, गुरुजी जो हैं वो सभी को शिक्षा और दीक्षा दिया करते हैं, अच्छी सी विद्याएं सिखाते हैं, हर प्रकार के ज्ञान में यानी हर प्रकार की विद्याएं ज्ञान शिक्षा सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर होनहार हो सके। आज भैया धनपाल मारुति और अन्य बच्चे हैं और वहाँ पढ़ने के लिए भैया पढ़ने के लिए आज धीरे 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 चलता चला रहा है। कौन पढ़ने के लिए आज वो अहिंसक जो है उसके माता पिता ने उसका दाखिला करवाया, आज चल देता है। आज जो अहिंसक है, गुरुजी को मेरा प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। आइए आइए बैठिए इधर। ठीक है गुरुजी। अरे बेटा, हाँ गुरुजी। तुम पढ़ने में बहुत तेज हो। हाँ गुरुदेव, बहुत होशियार हो। आज बहुत मन लगा करके पढ़ते हो बेटा, आगे चल करके तरक्की करोगे, मेरे गुरुकुल का नाम रोशन करोगे। मुझे इस बात की खुशी है बेटा। क्यों नहीं गुरुजी। और अन्य बच्चे हैं जो इनको भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इनको कुछ याद ही नहीं आता, समझ में नहीं पड़ता, खेलने कूदने में पड़े रहते हैं। लेकिन बेटा धनपाल, हाँ तुम शैतानी बहुत करते हो और आप लोग पढ़ने में मन लगाओ। पढ़े तो करे हैं शैतानी का। आप छोटा बड़ा गिनती पढ़ा है, ABCD 1 2 3 याद करो। अब बेटा हिंसक, तुम इधर आओ लला। जी गुरुजी। आज जो बेटा बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है वो गुरु का या टीचर का या किसी का भी बड़ा ही प्रिय होता। आज गुरुजी उस बच्चे को, गुरुजी अहिंसक को गोद में बिठाते हैं, कहते हैं मेरे लाल बेटा, तू इतना बुद्धिमान है, पढ़ने में तेज है, तू आगे चलकर नाम रोशन करेगा मेरे आश्रम का। इसीलिए तू मेरे प्राणों से प्यारा, तू मेरा प्रिय स्टूडेंट, मेरा प्रिय शिष्य है। ये तो गुरुजी आपका बड़प्पन है। हाँ क्यों नहीं बेटा, मेरा बड़प्पन नहीं, मेरा तो है ही, लेकिन तू इतना जो लायक है ना, तू बड़ा होनहार है, सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। हाँ तो बेटा आप ऐसे ही ध्यान साधना में आप ऐसे ही ध्यान करते रहो, जो मैं आपको पढ़ाऊं लिखाऊं याद करते रहो, आगे चल करके विकास करोगे। और आ जाओ बेटा, आओ इधर बैठ जाओ, अब थोड़ा सयाने हो गए हो। जी गुरुजी। हाँ बेटा
बहुत तेज है, इसीलिए तू मेरा प्रिय शिष्य है। सुन बेटा, पढ़ने लिखने में तेज लला, इसलिए स्नेह दूध से करता। धनपाल मारुति देख रहे हैं बच्चे लोग कि देखो भैया, देखो गुरुजी, जय अहिंसक कहिया अपनी गोदी में यहाँ बैठा रहे और हम तुमका यहाँ घास छोलने के लिए आए हैं। देखो कैसे लादे बैठा रहे बैठे। इनका कोई दिन कुटवाइबो गुरुजी से, परेशान ना हो जैसे। आज सभी बच्चे देख देख कर अहिंसक से जलन करते हैं, ईर्ष्या घृणा करते हैं, और गुरुजी अहिंसक से बड़ा प्रेम करते हैं। अब अन्य बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता कि उसको इतना प्रेम करते हैं गुरुजी, और उनके मन में अहिंसक के लिए बुराई, दिल मैली मलाल भरी रहती है। पर गुरुजी बोले, पढ़ने में लाला होशियार, इसलिए स्नेह करता हूँ। तू नाम करे एक दिन रोशन, इसलिए तुझे बेटा, तू पढ़ने लिखने में इतना होशियार है, इतना होनहार है, और जितना काम दिया था कल सभी लोगों को कर लिया। आ जाओ बेटा, साइड में बैठ जाओ। अब तुम अब थोड़ा सुनो बेटा। आज गुरुजी ने कहा, बेटा आप लोग देखो गुरु आश्रम में ही रहते हो, यही पढ़ाई करते हो, कभी कभी अपने घर को जाते हो, और तुम्हारी गुरु माता जो है सुशीला, तुम्हारी गुरु माता जो सुशीला है वो आपका बहुत ख्याल रखती है, अपने बच्चों से भी ज्यादा आपको प्यार करती है, मानती हैं। आप लोग बहुत ही प्रिय हो। लेकिन बेटा, मैं कल कुछ कार्य से मैं 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूँ जी गुरुजी, और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप लोग यही प्यार से रहना, लेकिन हाँ खेलना कूदना झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना अपनी गुरु माता के साथ में। ठीक है गुरुजी। आज गुरुजी चल देते हैं वहां से कि बेटा मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। आप लोग अपनी गुरु माता के साथ प्यार से रहना, खाना, पढ़ाई करना, झगड़ा मत करना। और वहां से गुरुजी भैया चल दिए, और इधर बच्चे जो हैं गुरुजी प्रणाम। आज गुरुजी को प्रणाम करते हुए गुरुजी चले जाते, बच्चे सभी रह रहे हैं। लेकिन भैया आज अहिंसक जो है, अहिंसक अपनी पढ़ाई लिखाई में पड़ा रहता है, और जो दूसरे बच्चे थे उसी गुरुकुल आश्रम के, आज वो साइड में जाकर के बात कर रहे हैं आपस में। क्या कि सुनो भैया, हाँ बोलो। ये जो अहिंसक है ये एक जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और इसे गुरुजी इतना मानते, इतना प्रिय है गुरुजी का। अरे तुम कहैया यार का हो। अरे मैं कहना ये चाह रहा कि मैं हमसे ये देखा नहीं जा रहा, इसीलिए मैंने एक विचार बनाया है। का बता। अरे मैंने विचार ये बनाया है कि देखो अपने गुरुजी की उम्र 80-85 साल की है भाई, दाढ़ी बाल मूछ सब पक गए हैं, वो बूढ़े हुए गए। सही कहे। और गुरु माता जो है अपनी वो अभी 18 साल की हैं। हाँ सही बात। तो गुरु माता जब 18-20 साल की हैं, हाँ। और अपने गुरुजी बूढ़े हैं, तो ऐसा हो ना हो अहिंसक के साथ में गुरु माता जी को बदनाम करके गुरुजी से हम लड़ाई लगाए दें कि गुरुजी आपकी जो पत्नी है मैया जो सुशीला, उनसे अहिंसक का दुर्व्यवहार, नाजायज ताल्लुकात है। तब इसको गुरुजी अहिंसक को मारेंगे, पीटेंगे, इससे को अब प्यार नहीं करेंगे, भगा देंगे, हम लोग बहुत प्रिय हो जाएंगे। सलाह बना ली। और कैसे भैया, अरली ने सलाह बनाई, बात है
कड़वे बोले हम बचन, अहिंसा का दुश्मन बन जाई, कड़वे बोले हम अहिंसा का दुश्मन बन जाई, गुरु बेटा भैया हे लला सुनो भाई, अरे सुनो मारुति धनपाल, हम लोग गुरुजी आएंगे उनसे लड़ाई लगाएंगे कि अहिंसक है, इसका नाजायज ताल्लुकात है गुरु माता से। और आज एक दिन बीता, 2 दिन बीता, आज जैसे तीसरा दिन लगा है गुरुजी भैया, जो गुरुजी थे आज वो अपने कार्य से सफलता, जो जिस कार्य से गए थे उस कार्य को पूर्ण करते हुए आज गुरु मणिभद्र अपने आश्रम को वापस आ जाते हैं। कैसे भैया, कहाँ हो लाला? पूर्ण करके कार्य गुरुजी गए घर भैया आई, सब बच्चे तुरंत की खड़े भये, सब बच्चे तुरंत की खड़े भये, प्रणाम करो है तब जाई है। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे खुश रहो बेटा धनपाल, मारुति, अहिंसक, सभी लोग खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है बेटा, आप लोग पढ़ाई लिखाई तो मन से करते थे, आप लोग पढ़ाई लिखाई मन से करते थे कि नहीं? हाँ गुरुजी। हाँ, और गुरु माता ने आप लोगों को समय से भोजन दिया? जी गुरुजी। अच्छा, बहुत अच्छे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? देखो मैंने कहा था 2 दिनों बाद आ जाऊंगा, मैं आ गया। आज जो अहिंसक था आज वो थोड़ी कुछ कार्य से वो वहां से चला गया, और आप हमारे भैया सुभाष गौतम 50 मुद्राओं का दान पुरस्कार में भैया अमीना बहुत जी को भेंट कर रहे हैं, यानी मुझे भैया का मंगल हो, जय मंगल हो, साधुवाद। तो आज ये सभी बच्चे कहने लगे गुरुजी, गुरुजी हम एक बात बताइए आपसे। गुरुजी कहने लगे, क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह? हाँ सुनो तो। अरे हाँ सुन रहे हैं, बताओ तो क्या बात भाई? गुरुजी हमका अहिंसक के री आदत बहुत बेकार लग जी। का आदत? अरे वो तो बहुत अच्छा, मेरा कितना अच्छा है। अरे तुम्हें क्या पता गुरुजी? हाँ तुम बताओ, देखो गए हो बुढ़ाई, हाँ हाँ, और गुरु माता है नहीं है भाई। अरे वो तो है क्योंकि मैंने दूसरी शादी की है, और अहिंसक न वो है तो। अरे अभी तो नौजवान है वो। अरे गुरुजी बहुत गंदी नजर से देखते हैं उनका। किसको? गुरु नालायको, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे गुरुजी सही बताए रहे बहु, अब हम क्या बताए गुरुजी? अब हमसे कहो नहीं जाए है गुरुजी। क्या नहीं कहा जा रहा है? अरे साफ साफ बताइए, क्या बोले भैया? कि क्या बताऊं है गुरुवर कहा नहीं जाता है, क्या बताऊं मैं गुरुवर कहा नहीं जाता है, कहे बिना हमसे अब रुका नहीं जाता है। हाँ गुरुजी, सुनो गुरुजी, आप हमें कह रहे पागल हुई गो, दिमाग खराब है ना गुरुजी? सच्ची बात है, मैं काफी दिनों से देखकर चले आ रहे हैं, पर हिम्मत ना भाई आपसे कहें। गुरुजी आज मैंने बहुत साहस किया कि आपसे कह दें। हाँ सुनो गुरुजी, क्या बताऊं कि गुरुवर कहा नहीं जाता है, कहे बिना हमसे अब रहा नहीं जाता है।
बस जब कभी भी बाहर को तुम जाते हो, कारी बस जब कभी बाहर को तुम जाते हो, बाहर को तुम जाते हो, भाई के मौका से नैना बोल मड़ाता है, माँ के प्यार में पागल वो बना रहता है। नालायको, ये सत्य अगर ना हुआ तो तुम लोगों को मैं दंड दूंगा। आप लोग कह रहे हो अहिंसक का दुर्व्यवहार, अहिंसक का नाजायज ताल्लुकात गुरु माता यानी मेरी पत्नी सुशीला से है, और तुम लोग बता रहे हो अगर सुनो, अगर ये बात सत्य होगी तो मैं अहिंसक को सजा दूंगा, अगर ये बात झूठ होगी तो मैं तुम लोगों को सजा दूंगा। आज उन्होंने कहा नाय गुरुजी हम बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, सही बात है, अहिंसक मैया से लगो भव है। हाँ कहने लगे गुरुजी आज यहाँ पर रात में देखो उठ के जाए छुप के रात में कहीं देखे ना कि वो देखो रात में कैसे छुप छुप के अहिंसक के पास मैया जाती हैं। गुरुजी बोले ठीक है, आज ही रात में 12 नेरा हो जाएगा सवाल, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाइए बच्चों, मेरी आंखों में खून के कतरे आ गए हैं, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, इस अहिंसक को मैं देख लूंगा। ठीक है गुरुजी, जा रहा हूँ। आज जो अहिंसक था इधर गुरुजी बैठे हुए हैं, वहाँ जो गुरुजी थे बैठे हुए थे, आज जब सब चले गए आज उनको दौड़ पड़ी, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर जाते उधर, कि अहिंसक को आज हम देख लेंगे, रात में अहिंसक को आज हम देख लेंगे। अब जाए के वही भैया बाबा जी यानी गुरु मणिभद्र वो जाए के कोने में छुप गए जैसे संध्या भई। इधर संध्या का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, आज जो अहिंसक है वो लेट गया। ठंडक का समय चल रहा है भैया, ठंडक का समय चल रहा। अहिंसक जो था आज वो अहिंसक जो था आज वो लेट गया, पर उस दिन उसने चादर डालना भूल गया। उसने चादर डालना भूल गया, और ये गुरु माता ने देखा कि आय हाय मेरा लाल मेरा बेटा, हाय अहिंसक बेटा मेरा, ये तो मेरे पुत्र से भी प्रिय है। अरे ये तो जाड़े से कांप रहा है, ये तो जाड़े से कांप रहा है, व्याकुल है, परेशान है, तो हो ना हो जाऊं मैं जा करके मैं उसके ऊपर चादर उड़ा दूं। आज मैया सुशीला जो थी आज चादर लेके मेरी अम्मा बहनों आज बढ़ी हैं, और जैसे ही जाए कि अपने लला अपने बेटा अहिंसक को ओढ़ाने लगी हैं, और बाबा जी बहुत भैया खून आँखी न उतरी आबो, बड़ी जोर ताक झांक कर रहे हैं, आ जाए रात में देख ले हम। बाबा जी की आंखी मठा छाछ भई जा रही है। अब जय कुर्सी हटाओ, कुर्सी भैया हटा लो। आज जैसे ही मैया गई अपने बेटी को चादर उड़ाने के लिए, तब तक वो भैया बूढ़े बाबा यानी वो गुरु मणिभद्र लईके का डंडा लाठी आ जाते हैं। कैसे भैया? अरे जैसे ही देखो है गुरुवर ने आई के दियो है दर्द। अरे जैसे ही देखो तब गुरुवर ने आई के डंडा दियो है चलाई। अरे मत मारो गुरुजी, मत मारो। अरे पापी नीचे धर्मी तूने दियो है गुरु को मान घटाई। क्या हुआ गुरुजी, क्यों मार रहे हो? क्या हुआ, क्या है गुरुजी? आज गुरुजी आज उस बच्चे को मारने लगे, पीटने लगे जोर जोर से। आज वो बेटा पैर छू रहा है भैया, सचिन पैर छू रहा है। गुरुजी मुझे क्यों मार रहे हो, क्या मुझसे दोष हुआ? और बोला बेटा, अरे भोला भाई जो माफ करो गुरुवर चरण में तेरे बलिहार। अरे भोला भाई मोई माफ करो गुरुवर चरण में तेरे बलिहार। अरे भोला की सजा की हमको दे दो गुरुवर, मैं धमसी से तुम्हारा।
कहीं का तेरी खबर हम लेंगे। मैं नहीं जानता था तू मेरे पेट में बैठकर मुझसे लाड प्यार इतना तू करता, मैं तुझे क्या मानता था, तू क्या निकला। आज मैंने अपने आंखों से देख लिया कि वो बच्चे सही बता रहे थे कि तेरा ना जाए ताल्लुकात मेरी प्यारी सुशीला से है। और सुनना लायक, अरे गुरु माता तेरी मैया समला गई तो को शर्म का है मैया। अरे गुरु माता तेरी मैया सिला गई तो को शर्म ना गई है। बापी तूने धर्म दिखायो सजा को है तू अदुआ झूठा। माता बचा रही है कि मत मारो मेरे लाल को, मत मारो मेरे बेटे को। क्या हुआ? आज वो बेटा चरणों में गिर गया है गुरुजी के कैसे। अरे पैया पड़ो गुरुजी आप के गलती हमको देव बताए। अरे पैया पड़ो गुरुजी तुम्हारे गलती मेरी देव बताए। अरे भूल बाई हो जो खता कोई हमसे सजा के गुरुवर हम हकदार। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, क्या गलती हुई गुरुजी, मुझसे क्या खता हो गई, क्या गलती हो गई, क्यों मुझे मार रहे हो, आखिर बात क्या है, मैं जान जाऊं क्या बात है, तब मुझे तसल्ली होगी। गुरुजी मेरे प्राण ले लेना बाद में, मुझे मेरी गलती बता दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास तो होने दीजिए। आज गुरुजी ने कहा नालायक बदतमीज कहीं का, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये मजाल, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी पत्नी से तूने नाजायज ताल्लुकात रखा। आज मैया दौड़ी के भाग गए, भग के पति के अपने चरणों में गिर गए। अरे स्वामी स्वामी आप क्या कह रहे हो? अरे इसी बात नहीं स्वामी, ये मेरा बेटा है, मेरे कलेजी का टुकड़ा, मेरा प्रिय बेटा है। अरे जाने से कांप रहा था, मैंने इसे चादर उड़ाने का काम किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको कोई मतलब किसी प्रकार का किसी ने भेद लगाया। और क्या बोली मैया जो है सुशीला, काऊ छलिया ने तुम्हें बहकाई दयो है मेरे सजना। मत मारो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को मत मारो। आज मैया बेटे को बचा रही हैं, आज उसे भी बचा रहे हैं। अरे बाबा शांत हो जाओ, अरे महाराज स्वामी शांत हो जाओ। मैया बोली और बोली, काऊ छलिया लड़ाई लगायो, काऊ छलिया लड़ाई लगायो, कोई तुमको सजना बहकाई गयो है मेरे सैया। कोई ढूंढिया छलिया लड़ाई लगाए गयो है मेरे सैया।
चरण पड़ती हूँ, पैर छूती हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे को माफ कर दो, मत मारो। आज गुरुजी ने कहा नालायक, मेरी आंखों में खून के कतरे सूली आ गए हैं, हट जा अन्यथा तेरे प्राण नहीं, चली जा। आज मैया के मार मार के थप्पड़ भगाई दे गुरुजी ने कहा। और मैया रोती भाई वहां से हटी। आज बेटा कहने लगा गुरुजी मुझे माफ कर दो। आज गुरुजी ने कहा जा नालायक, तूने जो किया है तुझे मैं माफ तो नहीं करूंगा, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, तुझे इस बात की सजा मिलेगी, दंड मिलेगी, लेकिन जा जा तू भी मेरी आंखों के सामने से जा, तू पढ़ाई कर जाके, मैंने देख लिया तूने जो भी किया अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम तुझे आगे भुगतना पड़ेगा, आगे भुगतना पड़ेगा। आज गुरुजी ने बात विचारी है क्या मन में भैया कि अब धीरे धीरे हुआ क्या, आई अंतिम बरस है पूर्ण की शिक्षा जाई, जब शिक्षा पूर्ण हुई लला की घर की जाने की आस। आज बेटा पढ़ लिख करके पेपर एग्जाम हुए, परीक्षा दी, परीक्षा में वो बेटा पास हुआ। भैया गुरुजी के लिए कुर्सी डाल दो यहाँ। और भैया आज वो गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए चल देता है। मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा, आज्ञा लू करके आज्ञा लेकर के अब अपने घर जाने की इच्छा मेरी प्रकट हो रही है। आया है और आ करके गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, खुश रहे खुश रहे। क्या बात है, कैसे आना हुआ? बेटे ने जवाब दिया गुरुजी अब मैं पास हो गया हूँ, मेरी परीक्षा भी हो गई है, मैं पास हो गया, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा पास हो गए हो? हाँ गुरुजी। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी। गुरुजी हाँ आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। घर को जाना चाहते हो? हाँ गुरुजी। हाँ घर को तो जाना ही पड़ेगा, घर को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। बोलिए गुरुजी। बेटा देखो आप हमारे शिष्य हो, मैं आपका गुरु, आपको गुरु दक्षिणा, आप इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, आप अपने सफलता में पूर्ण हुए, निपुण हुए हैं, और अब मुझे गुरु दक्षिणा दे करके चाहिए। ठीक है गुरुजी, मांगिए, क्या मांगेंगे गुरु दक्षिणा में? बेटा मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे ना? हाँ गुरुजी। सत्य बोलो। सत्य बोल रहा हूँ गुरुजी। ये मेरा कमंडल, इसमें जल है, तिरवाचा भरो, मैं जो मांगूंगा वो दोगे? हाँ गुरुजी, आप जो मांगेंगे वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा। बहुत अच्छे। आज बेटी ने तिरवाचा भर लिया। गुरुजी ने कहा अगर नहीं दिया तो तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे नहीं गुरुजी। गुरुजी ने क्या कहा? बोलिए। अरे सुन ले रे अहिंसक लाला रे, 1000 मारो प्राणी। गुरुजी आज हुआ क्या? आपने क्या मांग लिया गुरुवर? अरे नहीं नालायक, तू जानता है मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं भूल गया। अरे मुझे याद है तूने मेरे साथ छल कपट धोखाधड़ी की, मेरी पत्नी का धर्म सत्य दिखाया, तू इसी के लायक है। और मेरी माता बहनों, मेरे भैया, आज गुरुजी ने ये क्यों मांगा पता है? क्योंकि वो ज्योतिषी महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा मानव का संहार करेगा, हत्यारा बनेगा, एक दिन हिंसा पाप करेगा। आज गुरुजी ने कहा कि जा नालायक, तू वैसे भी तुझे हिंसा करना है, तो जा, आज मैं ही तुझसे हिंसा करवाऊंगा, मैं तुझे इसकी सजा दूंगा जो तूने मेरे साथ, मेरी गुरु पत्नी जो है सुशीला के साथ किया। और बोले गुरुजी क्या? अरे जाओ 1000 प्राणी न को मारो, दक्षिणा है गुरुवर, ये आपने क्या मांग लिया गुरुवर? अरे नहीं, तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा अगर नहीं देगा। अरे मारो 1000 प्राणी न को जाएंगे होई दक्षिणा। नहीं गुरुवर, ये मुझसे नहीं होगा गुरुवर। बेटे ने सुने हैं शब्द रे, बेटे ने सुने हैं शब्द रे, वो गिरो जमीन
वध कर किया हे तो गुरुवर, दक्षिणा मेरी पूरी हो अगर आपको जाएगी। मांगना ही है तो मेरी जान मांग लो गुरुवर। अरे अपनी जान नहीं चाहिए में मुझे। मैंने एक मच्छर तक नहीं मारा गुरुवर। मानता हूँ तूने एक मच्छर नहीं मारा, लेकिन तू 1000 प्राणियों को मारेगा। आज बेटा बोला गुरुवर चरण रवि लखाई बिलखाई मोहे माफ करो मेरे गुरुवर जी। गुरुजी चरण बलिहारी बलिहारी मोहे माफ करो रे मेरे गुरुवर जी। और सुनो गुरुजी, मैया बबुला ने पठाया है पढ़ने को हमें भेजाया है, हरी वह आशा लगाया है। मैं हिंसा पाप करी गुरुवर मेरी गलती ही माफ करो। हाँ गुरुजी, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने लिखने के लिए अच्छा बनने के लिए भेजा है, लेकिन आपने गुरुजी ये ठीक नहीं किया कि मैं ये कुछ नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, अन्यथा तलवार उठा जंगल की तरफ जा। आज बेटे को तलवार थमा दी और जंगल की तरफ बेटा रोता हुआ चल देता है। कैसे अखियां में आंसू आई है, बेटे को तलवार थमायो है, बनती है तरफ पठायो है। अखियां में गयो आंसू आई आई बेटा मन में बिलखाई न हो। आज बेटा चल देता है, रोता हुआ बिलखता हुआ चल देता है। गुरुजी आए हैं, आपने क्या किया, मुझे जीते जी मार दिया। अरे आप मांगते मैं अपना मेरी जान ले लो, मैं अकेला ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं 1000 लोगों को कैसे मारूंगा। अरे मैंने तो कभी एक मच्छर तक को नहीं मारा। गुरुजी ने कहा नालायक जा, तुझे अगर गुरु दक्षिणा देनी तो यही चाहिए, अगर नहीं किया तो तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बेटा रोता हुआ तलवार लेकर के जंगल की तरफ गया और वहां गया और उसने नंगे तलवार को लेकर के आज जंगल में रहने लगा। बूढ़ जवान महिला स्त्री पुरुष बच्चे जिस किसी को पाता है वो सर काट देता है, मार डालता है, जिस किसी को पाता है मार डालता है। और उसने धीरे धीरे क्या हुआ, 1000 प्राणी को हिंसक ने दियो है जब मारी, गुरु दक्षिणा पूरी हुई, गुरु पास गयो है आई। आज वो बेटा हुई खून से लथपथ तलवार को लेकर के भैया सचिन गुरुजी के पास आ जाता है। इधर गुरुजी आश्रम में है, गुरुजी आश्रम में हैं। आज दिन बीते महीने बीते धीरे धीरे समय बीतता गया। आज गुरुजी बहुत खुश हैं कि मैंने इसे हत्यारा बना दिया, खूनी बना दिया, इसे हिंसा करने वाला बना दिया। आज वो बेटा तलवार लेकर के आया, कहने लगा गुरुजी ये मेरे पास तलवार है, मैं 1000 लोगों को मार करके आया हूँ गुरुजी, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। गुरुजी ने कहा है नालायक, मैं मूर्ख हूँ क्या, मुझे पागल समझ रखा है क्या, मेरी बुद्धि को तू समझ नहीं पाया। हाँ ये जो मुझे कोई प्रमाण दे कि तूने 1000 लोगों को मारा है, कोई सबूत है तेरे पास। बेटे ने कहा गुरुजी ये तलवार मेरे पास है, खून से लथपथ तलवार है। गुरुजी ने कहा नालायक ये तलवार में जानवर पशु पक्षी का भी खून हो सकता, मुझे आया है पागल बनाने के लिए, या निकल जा, मैं नहीं मानता तूने 1000 लोगों का वध किया। अरे तू किसी जानवर को मार करके चला गया, तूने कहा 1000 लोगों को मार दिया, अरे जा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। 1000 लोगों को मार करके उनकी एक अंगुली को काट करके माले में गूंथ कर जब लाएगा
मुझे प्रमाण देगा कि मैंने 1000 लोगों को मार दिया, तब मैं जानूंगा मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। जा नालायक यहाँ से चला जा। आज बेटा कहने लगा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? आज गुरुजी ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो तू करता जा। आज बेटा रोता हुआ फिर इस बार चल दिया। और गुरुजी किस बात से खुश हैं भैया? अरे लई मन में है बात बिचारी, अरे लई मन में ये बात बिचारी। इसको लोग मार दें मैं ऐसा बना दूंगा। मैं नहीं अपने हाथ गंदे करूंगा, इसको लोग मार दें ऐसा इसको मैंने सजा दे दी है कि कोई ना कोई तो इसको मार देगा। आज वो बेटा अंगुली माल बन गया। आज अहिंसक का नाम माड़वक भी था, उसका नाम माड़वक भी था, अहिंसक भी था। आज वो माड़वक जो था अहिंसक, आज जंगल में जाकर के इस बार अंगुली माल बन गया। और इधर आज वो बेटा रोता हुआ चला गया। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, आज वो माड़वक जो था अहिंसक अंगुली माल बन गया। और इस बार कैसा बना है आप लोग रास्ता छोड़ दे सामने। अरे माला जंगल में करजे मार मचाई। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं जब सुनते हैं मेरे नाम को। अरे अंगुली माला जंगल में आ जाओ है मारा मारा मचाई। अरे बूढ़ जवाना कोई प्राणी पावे मार के दे माटी मिटाई।
माला बनाई। अरे कोई चरवाहा जंगल नहीं जाए अंगुलीमाल के नाम से घबराए। अरे कोई चरवाहा जंगल नहीं जाए अंगुलीमाल नाम से घबराए। अरे अंगुलीमाल गरज रहो बन में, अरे जागी कीरत गई है छाई। अरे हाहाकार मच गयो भैया जनता सबही घबराई। अरे हाहाकार मच गयो भैया सबही जनता कई घबराई। अरे बच्चे डरती अंगुलीमाल से घर के बाहर ददा न जाए। बच के जाओगे कहाँ मेरे बार से, बच कर जाओगे कहाँ मेरे बार से, खींच लाऊंगा तुम्हें जमी और पाताल से। आज कोई चरवाहा जंगल नहीं जा रहे हैं, जनता में हाहाकार मच गया, परेशान हो गए। इधर महाराज प्रसन्नजित बिंबिसार ने सुना, अब भैया कैसे जनता राजा के ढिंगा चापाई, जनता डाकू को ले पकड़ाई। अरे जनता राजा के ढिंगा चापाई, राजा डाकू को ले। अरे डाकू ने शबब मार गिराओ, हर मेरो लला को दियो मरवाई। आज सारी जनता राजा के पास जाती है, महाराज उस अंगुलीमाल डाकू को पकड़वा लीजिए, उसने मेरे बेटे को, भाई को, पति को, बेटी को, माँ को, पिता को, इसको उसको। आज बड़े बड़े नाखून, बाल, दाढ़ी, बहुत गंदा घिनौना मैला बन गया, एकदम जानवर सा बना फिर रहा है, जिस किसी को मारता है मार देता है। आज राजा ने जब सुना, और कैसे भैया राजा प्रजा मंत्री सभी को लेकर के सेना को चलते हैं कैसे। अरे राजा ने तैसी धलकाई, डाकू को लेंगे हम पकड़ाई। अरे राजा ने तैसी धलकाई, हम डाकू को ले पकड़ाई। अन्याय हुई रहो मेरे शासन में, ये चीजें अन्याय हुई रहो मेरे शासन में। ये चीजें मुझे पराजित करने के लिए आए हैं। अरे पत्थर को पीस कर मैदा बना दिया, पत्थर को पीस कर मैदा बना दिया, और जो मुझे मार सके ऐसा कोई जग में माई का लाल पैदा नहीं हुआ। एकदम नहीं है तो महाराज को मार। आज महाराज प्रसन्नजीत सब प्रजा जनता पूरी सेना को लेकर के आज पहुंचे हैं, और वहाँ राजा से और अंगुलीमाल से कैसे हुआ है भैया। राजा आजा, राजा भिड़ गए आज डाकू से, अरे राजा की पैसा न रही है। अरे राजा भिड़ गए आज डाकू से, राजा की पैसा रही न जाए। अरे राजा
मारी गई सबको गिराई। आराम से आराम से। अरे जनता प्रजा सब घबराती, अरे जनता प्रजा सब घबराने भैया छक्के छूट गया। अरे प्राण बचाई के राजा भागे, देहई डाकू जान से मारी। अरे प्राण बचाई के राजा भागी गए, देहई डाकू जान से मारी। अरे उनका प्यासा लगे जानवर, अरे पागल हुई गौरव मरवाई। भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। आज आज 1199 उंगली हो चुकी है, सिर्फ एक उंगली बाकी है। वो भी कोई मेरा शिकार आता ही होगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आज अंगुलीमाल डाकू ने 1000 लोगों का वध पहले कर दिया। उसके बाद में जब गुरु मणिभद्र ने कहा कोई प्रमाण कोई सबूत लाओ तब मैं मानूंगा, 1000 लोगों का वध किया। आज दूसरी बार गया है। जिस किसी को मारता है, बूढ़ जवान राजा मंत्री फकीर महिला औरत पुरुष जो भी मार करके मिट्टी में मिला देता है, एक अंगुली काट कर गले में माला बना कर पहन लेता है अंगुलीमाल। आज फिर से 1000 लोगों को पहले मार चुका, इस बार 999 लोगों को मार चुका। मात्र 1000 पूरे होने में इधर एक अंगुली बाकी है। आज जब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लोगों में चर्चा फैल गई कि अरे अंगुलीमाल नाम का डाकू ना जाने कितने लोगों को पूरा झांझर करता जा रहा है, सारी दुनिया को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, पूरे श्रावस्ती को। तो चलो चल करके भगवान बुद्ध के पास सूचना दें। आज भगवान बुद्ध के पास लोग गए, वो चर्चा बताई। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अरे जो होता है सो ठीक ही है, अच्छा है। एक दिन सभी चरवाहा जंगल के बाहर जानवरों को चरा रहे थे और भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर के हाथ में चल देते हैं जंगल की तरफ। कैसे? और वहां जंगल की तरफ चल देते हैं भगवान बुद्ध और मार्ग में उनको चरवाहा मिलते हैं और कहने लगे मैया ने सोचा कि अरे मेरा लाल अभी तक नहीं आया, उसे सुनने को मिला मेरा लाल डाकू बन गया, जिसे मैंने पढ़ने लिखने के लिए भेजा था वो डाकू बन गया। आज वो कहने लगी हाय मेरा लाल, मेरा प्यारा बेटा कहाँ जंगलों में भूख प्यास से तड़प रहा होगा। आज मैया एक पात्र में बच्चे के लिए खाना लेकर चली है कि मैं अपने लाल को खाना खिलाऊंगी। बच्चे के वियोग में मैया मैतरणी पागल है। आज मैया बच्चे के लिए खाना लेकर चली और उधर भगवान भिक्षा पात्र लेकर के उस अंगुलीमाल डाकू से मिलने के लिए चले हैं। कैसे? भोजन लियो बनाई, माता ने सीधा लगाई, हम बेटा को दे खिलाई के मैया मन ठहराई दादा। भूखा प्यासा लाल पड़ो पाई जाए खिलाए दी।
खाना लेके चलिए मेरी मैया बहनों। आज उधर अंगुली माल झाड़ी में छुपा हुआ बैठा है, मैया खाना लेके आ रही है और इधर भगवान बुद्ध भैया अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज भगवान बुद्ध भी भिक्षा पात्र लेकर के आगे बढ़े कि मैं जाऊंगा उस अंगुली माल को देखूंगा, उस अंगुली माल से मैं मिलूंगा, वो कैसा है, वो ये सब क्यों कर रहा है। आज अंगुली माल जो बैठा हुआ ताक झांक कर रहा था, 1000 मात्र एक ही अंगुली बाकी है, आज बुढ़िया नहीं बचेगी मेरी। और शिकार दो आ रही है। आज जैसे ही बेटा ने मैया की तरफ तलवार उठाई तो कैसे भैया फिसदी ने ये कहाई, बेटे की माँ के ऊपर तलवार उठे। अरे जननी ने जो जन्म दिया है वारक कैसे हुई जावे। आज वो देख रहा है कि मेरी माँ आ रही है, बुढ़िया आ रही है, इसको भी मार देंगे, एक अंगुली बाकी है, पर गुरुजी की दक्षिणा पूरी जरूर करेंगे। मेरी माँ है तो क्या लागे, मेरी एक अंगुली पूरी हो जाए बस। आजा बुढ़िया आजा, और बोले आजा बुढ़िया तेरा पदक कर दूं, आजा बुढ़िया तेरा पदक कर दूं, बस ये कई अंगुलिया बाकी है, तब तक बुद्धं शरणं गच्छामि, धुनि भैया हाय आज अंगुली माल अपनी माँ के ऊपर तलवार चलाना चाह रहा है। जैसे ही दोनों हाथों से तलवार चलाई वैसे ही वार जहाँ के तहाँ रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसके कान में आवाज आई, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज जैसे ही देखा कि अरे कोई और भी है, अरे चलो कोई बात नहीं, इस बुढ़िया को मैं बकस देता, इस बुढ़िया को नहीं मारूंगा, ये मेरी माँ है, अरे मैं साधु को मार दूंगा। मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, जा चली जा। आज वो बुढ़िया बाहर से चल देती है भैया ने, उसकी माँ देख करके बेटे की दशा रोती हुई चल देती है घर को। रुक जा भंते। आज अंगुली माल कहने लगा, ठहर जा साधु, रुक जा ए साधु, रुक जा। अरे बेटा तू मुझसे ठहरने की बात कर रहा है, अरे मैं तो ठहर गया लेकिन तू कब ठहरेगा? क्या मतलब है तेरा? अरे मैं तो ठहर गया लेकिन तू कब ठहरेगा? बकवास मत करो मुझसे, मुझे सिर्फ तेरी एक उंगली बाकी है। मैंने आज तक किसी से आखिरी इच्छा नहीं पूछी, अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, तुझे मारने से पहले मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अरे बेटा अगर ऐसी इच्छा है, हाँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, हाँ, तो सुनो, बोलो। जाओ ये जो पत्ता तोड़ लाओ इस पेड़ से जो ये पेड़ लगा हुआ है। अंगुली माल बोला, मुझे पागल मत बना, मुझे पागल मत बना, तू भाग जाएगा ना
तू भाग जाएगा, मुझे कह रहा है पत्ता तोड़ कर लाऊं, तू भाग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे नहीं बेटा मैं भागूंगा नहीं, मैं यहाँ के यहाँ खड़ा रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं। और सुन, अगर तुझे मेरी अंगुली ही काटना है तो सुन मेरी बात बेटा। बोलो। कि बुद्धि हाजिर है, कि बुद्धि हाजिर है, शर्ते किसे कटवाने को। काट लो काट लो काट लो तुम मेरी अंगुली छड़े कटवाने को। काट लो तुम मेरी अंगुली छड़े कटवाने को। हाँ बेटा वो तो मैं काटूंगा ही। मेरी अंगुली काट लो बेटा, मैं भागूंगा नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं, एक पत्ता तोड़ लाओ, बस इतना ही कहना। और सुनो बेटा। बोलो। बुद्धि हाजिर है कि शर्ते किसे कटवाने को। काट लो काट लो काट लो तुम मेरी अंगुली छड़े कटवाने को। और सुनो बेटा। बोलो। कि सच मुझे काल हो तुम, बड़े विकराल हो तुम। कि सच मुझे काल हो तुम, बड़े विकराल हो तुम। पाप करने को क्या इस दुनिया में तुम आए हो। काट लो काट लो काट लो तुम मेरी अंगुली खड़े कटवाने को। हे बेटा बोलो। काट लो मेरी अंगुली में तैयार हूँ, लेकिन मैंने जैसा सुना तुम ठीक उसी प्रकार से हो। सचमुच काल हो तुम, बड़े विकराल हो तुम, पार करने चले आए। और सुनो बेटा। कितने मासूमों का है, कितने मासूमों का है घरे उजाड़ा तुमने। कितनी माँ बहनों को है मार गिराया तुमने। और बोलो। कितनी माँ बहनों का, कितनी माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा तुमने। काट लो काट लो काट लो तुम मेरी अंगुली छड़े कटवाने को। काट लो तुम मेरी अंगुली छड़े कटवाने को। अरे बेटा आपको मेरी अंगुली काटना है ना। मेरी अंगुली काट लेना, बेशक काट लेना, मैं भाग कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जा इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ ला। अरे साधु तू एक पत्ते की बात कर रहा है, अगर बोल तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ के रख दूँ। नहीं बेटा नहीं, मुझे पूरा पेड़ नहीं चाहिए, मात्र एक पत्ता चाहिए। ठीक है पर जाना नहीं। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहूंगा। आज गया अंगुलीमाल चटाक से एक पत्ता तोड़ लिया और तोड़ के आई को मेरी अम्मा बहनों ये लो। तोड़ लाए बेटा। तोड़ लाए पत्ता। अरे तुम तो बड़े बलशाली हो। अरे बेटा तो अगर पत्ता तोड़ लाए हो तो मेरी बात सुनो। तो अगर पत्ता तोड़ लाए हो तो जाओ बेटा, जा करके इस पत्ते को जहां से तोड़ करके लाए हो, हाँ जहां से तोड़ करके लाए हो इस पत्ते को वहीं पर बेटा लगा दो और फिर मुझे मार दो। बस अगर मैं इसको तोड़ सकता हूँ
तो जोड़ भी सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, पर जाना नहीं। आज अंगुलीमाल जाता है, पत्ते को लगाता है, गिर जाता है, लगाता है, गिर जाता है, लगाता है, गिर जाता है, लगाता है, गिर जाता है। सोचने लगा है मुझसे जुड़ क्यों नहीं रहा। आज बहुत हजारों प्रयास कर रहा है, थूक लगा के जोड़ता, पेड़ का दूध लगा के जोड़ता, गिर जाता, जोड़ता गिर जाता, जोड़ता गिर जाता, जोड़ता गिर जाता। आज प्रयासों से हार गया, आकर के भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहने लगा तुम आप हो कौन भगवान? कौन हो भगवान? अरे बेटा मैं कौन हूँ? अरे मुझे दुनिया तथागत कहती है, अरहंत कहती है, मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। मैं यही श्रावस्ती में ठहरा हुआ था, मेरा वर्षा वर्ष चल रहा था, मैंने आपके बारे में सुना तो मैंने कहा उस अंगुलीमाल से मैं भी मिल लूं। बेटा हाँ भगवान। अब आपने पत्ता तोड़ लिया, जोड़ा कि नहीं? नहीं भगवान, मुझे समझ में आ गया भगवान, अगर मैं किसी को जीवन दान दे नहीं सकता हूँ तो मुझे कोई हक नहीं है किसी का जीवन दान लेने का भगवान। और बोला है बेटा अरे हमें माफ करो है चीबरा धारी। बोला है क्या? अरे मैंने पाप किए हैं अति भारी चीवर भारी, यह दुनिया मारी गई भगवान राई। करुणानिधि दया के भंडार सम्यक संबुद्ध रहंत, मैंने आपका नाम तो सुना था पर आज आपके साक्षात दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया भगवान। अरे मैंने 1999 लोगों को यानी 1999 लोगों को मारा भगवान, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने बड़ा जुल्म अत्याचार किया, बहुत ही ना जाने कितने लोगों को मार दिया, मिट्टी में मिला दिया, कितनों की बहनों को भाइयों को कितने के सुहाग उजाड़ दिया, कलाई सुनी कर दी, गोद सुनी कर दी। मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा दुराचारी हूँ भगवान, मुझे माफ करो। ये जालिम दुनिया मुझे मार देगी, इसलिए भगवान ये तलवार लो, ये तलवार उठाओ और मुझे अरे ले तलवार, अरे ले तलवार सुमन देव जान से मारी। अरे मारी 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 भगवान,
मुझे दुनिया के लोग नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे, तो इससे अच्छा है आप मुझे मार दीजिए, एक ही बार में मुझे मार दीजिए, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, भगवान मार दीजिए, मुझे दुनिया वाले लोग मार देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा बेटा ये तलवार मैं नहीं कभी उठाऊंगा, मैं नहीं, अरे मैं तलवार से क्या, अरे मैं कौन होता हूँ मारने वाला बेटा, ये तलवार दूर फेंक दो इधर, अरे बेटा ये तलवार दूर फेंक दो और तुमको कोई नहीं मारेगा। अब आप जो तुम्हारे अंदर जो बुराई थी, जो क्रूरता भरी थी वो खत्म हो गई बेटा, चलो मेरे साथ में। आज भगवान बुद्ध के साथ में, भगवान बुद्ध के साथ में आज अंगुलीमाल धीरे 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 चलता चला गया। आश्रावस्ती बुद्ध विहार में पहुंचे, भगवान बुद्ध आसन मार कर बैठ गए और भगवान बुद्ध कहने लगे बेटा, अरे बेटा सारिपुत्र, अरे बेटा सारिपुत्र तुम्हारा जो काम है आज आइए, ये अंगुलीमाल डाकू आया हुआ है। आज जैसे भैया जितने भिक्षु, जितनी जनता, प्रजा, राजा महाराजा, जितने लोग भगवान बुद्ध के दरबार में बैठे थे सब उठ उठ के भाग पड़े कि अरे अंगुलीमाल आ गया। भगवान बुद्ध ने कहा कोई लोग भागो मत, ये अब वो अंगुलीमाल नहीं रहा, ये अब हम आप जैसा एक शुद्ध अच्छा सा इंसान बन गया है। सारिपुत्र आ गए हैं भैया दाढ़ी मूछ बाल बनाने के लिए, किसके बड़े बड़े बाल काटो, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे बनाओ, इसका माला निकाल करके रखो, ये इसके कपड़े बदलवाओ, साफ सफाई करो, इसे एक अच्छा सा भिक्षु बना दो। बना भी लगता है। उसमें नहीं, उसमें नहीं, आप लोग भी जाते हैं। काला वाला दुपट्टा उसमें पोंछ देना ना। देखो भगवान हमारी नट्टी काट रहे हैं, बहुत हलावत है, सारिपुत्र आराम से काम करना। अरे इसने जुल्म किया, पहले किया है, अब तुम वो अंगुली मारने क्यों सजा देने की कोशिश कर रहे हो? कैंची आराम से चलाना, कहीं कान वान मत काट देना। भैया अस्तुरा उस्तुरा सब संग का, हाँ मुंडा बना दो। आज भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को आवाज दी, सारिपुत्र आता है, बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, नाखूनों को काटता है, कपड़ों को गंदे गंदे जो घिनौने से वस्त्र पहन रखे थे, नाखून रखो, बड़े बड़े शैतानंत ना लेके घूमत, आज थोड़ी वादे अंगूरी कटी गई, मान न डर मारते रहे सब का। अरे अभी ये वो अंगुली माल है, इसको कोई सजा तो कुछ नहीं कहेगा। बेटा घबरा क्यों रहे हो? आज यो का बांध यो का, इसमें तलवार हम रखते थे, अब हिम्मा कैची अस्तुरा बांध के रखी बात। आज इधर नाखून बाल काटता है और हाँ तो ठीक है बेटा। और इधर
हमारे साइड से सब लोग हटो भैया। आज आज भगवान बुद्ध के सामने नाखून बाल काट कर सुंदर से सरोवर में नहला करके चीवर चीर उड़ा करके आज भगवान बुद्ध के सामने लाया गया। आज अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के सामने बैठा हुआ। भगवान बुद्ध ने उसे कैसे थप्पड़ बजा दी है। कहने लगे सुनो बेटा, सुनो बेटा, कि पंचशील तुम्हें बतलाता हूँ कि बेटा तुम गौर से सुन लेना कि जीवन में सदा सुखदाई है, विपदा से बचती रहना। पहला शील हिंसा मत करना, दूसरे में चोरी मत करना, और तीसरा शील व्यभिचार से बेटा जीवन भर बचते रहना। शिक्षापदन समाधि जीव हत्या नहीं करना, और आदित्य दाना बेरमणी शिक्षापदन समाधि चोरी न करना, कामेश भिक्षाचारा बेरमणी शिक्षापदन समाधि में है बेटा तू कभी व्यभिचार दुराचार नहीं करना। और चौथा शील सुन बेटा, तू झूठ कपट चुगली निंदा ईर्ष्या बुराई सब तज देना, और सुरा शराब को छोड़ के बेटा जीवन सफल बना लेना। ये हजार भिक्षुणिया जो सभा बीच में बैठे इनसे हिल मिली तुम प्रेम से रहना, तुम्हारी बुराई तज देना। तुम्हारी लीला न्यारी है, आज बोला अंगुलीमाल, तुम्हारी लीला न्यारी है, महरहम सबन जानी है। हम सबन जानी है, विसुजा सबन जानी है, सबन जानी है, तेरी लीला न्यारी गौतम है, हम सबके मन को भाई। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, आए हुए समाज की दया और करुणा मंगल हो। आज भगवान बुद्ध ने